हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल केमिस्ट्री विद चॉक एंड डस्टर में। स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे एक नेम रिएक्शन दैट इज़ कॉल्ड पिनाकोल पिनिक्लोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल पिनिक्लोन रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म देखने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे पिनाकोल पिनिक्लोन रीअरेंजमेंट और उसमें भी आप लोग हेडिंग डालेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। स्टूडेंट देखिए पिनाकोल पिनिक्लोन रीअरेंजमेंट के पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट देखिए, कन्वर्जन ऑफ 1,2 डायोल इनटू कार्बोनाइल्स। 1,2 डायोल कन्वर्ट होंगे कार्बोनाइल्स में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 1,2 डायोल के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, दीज आर 1,2 डायोल। वन और सेकंड पोजीशन, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हमारे पास लगे हुए हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्लियर? दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, सो वी हैव 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप 1,2 डायोल। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड 1,2 डायोल। क्लियर स्टूडेंट? ये जो पोजीशन होती है, जब हमारे पास 1,2 पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगे हुए होंगे तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? विस पोजीशन। क्लियर? तो इन्हें हम और क्या कह सकते हैं? दीज आर विस डायोल। क्लियर स्टूडेंट? ये जो रिएक्शन होगी या हम बोलते हैं जब ये रीअरेंजमेंट होगी, जब हमारे पास पिनाकोल की रीअरेंजमेंट होगी तो ये रिएक्शन या हम बोल दें इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 1,2 रीअरेंजमेंट। क्लियर? एंड हम 1,2 डायोल को ट्रीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम यूज़ किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, वी हैव आवर थर्ड पॉइंट, रिएक्शन टेक प्लेस इन द एसिडिक मीडियम। क्लियर? एंड दिस इज कॉल्ड पिनाकोल। और ये क्या है हमारे पास? पिनाकोल। जब हमारे पास पिनाकोल की रिएक्शन हम करवाएंगे एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में तो हमारे पास हमारा प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज पिनाक्लोन। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज पिनाकोल पिनिक्लोन रीअरेंजमेंट। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट, जब यहाँ पे हम H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एसिडिक मीडियम यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले OH पे प्रोटोनेशन होगा। क्लियर? एंड हमारे पास एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास क्या होगा? एक स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रीअरेंजमेंट ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। स्टूडेंट, अब यहाँ पे जब हमारे पास एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी तो वहाँ पे होती है 1,2 रीअरेंजमेंट। क्लियर? एंड वो रीअरेंजमेंट जो होती है वही हमको देगी मोर स्टेबल प्रोडक्ट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट, वी हैव 6 नंबर। अब जो ड्राइविंग फोर्स होगी, अब हमने क्या कहा कि वहाँ पे जब एक कार्बोकेटाइन बनेगा तो एक रीअरेंजमेंट होगी। क्लियर? अब वो रीअरेंजमेंट के बाद भी हमारे पास एक और स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा जो पहले वाले कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल होगा एंड दैट विल बी ऑक्सोनियम आयन। क्लियर स्टूडेंट? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैकेनिज्म में। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास ऑक्सोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे जो माइग्रेशन होता है, अभी हमने कहा कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 1,2 रीअरेंजमेंट या 1,2 माइग्रेशन। तो वो माइग्रेशन कहाँ से कहाँ होगी? तो हम कहेंगे कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन होगी। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट पिनाकोल पिनिक्लोन रीअरेंजमेंट। अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ पिनाकोल पिनिक्लोन रीअरेंजमेंट। देखिए स्टूडेंट, मैकेनिज्म देखने से पहले जो हम लोग की पॉइंट लिख कर आ रहे थे उनको 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं 1,2 डायोल। क्लियर? देखिए ये क्या है हमारे पास? दिस इज़ 1,2 डायोल। क्लियर? 1 और 2 पोजीशन पे हमारे पास क्या लगे हुए हैं? हमारे पास लगे हुए हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप और इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज विस डायोल। ये पोजीशन कौन सी है? विस पोजीशन। तो इसको हमने क्या कहा? विस डायोल। क्लियर? सेकेंड हमने कहा था कि रिएक्शन जो होती है एसिड कैटालाइज्ड होगी। रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड होगी, फिर वहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। क्लियर? कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन होगा। ये सब चीज़ें भी मैकेनिज्म में देखेंगे। रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड हुई, पिनाकोल से हमारे पास प्रोडक्ट बन चुका है दैट इज पिनेक्लोन। ये क्या है हमारे पास? पिनाक्लोन। एंड अगर हम इसका आयुपैक नेमिंग करें तो हमें आयुपैक नेमिंग बहुत अच्छे से आती है स्टूडेंट। दिस इज 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर, दिस इज 3 नंबर, दिस इज 4 नंबर। सो हमारे पास 3rd नंबर पे क्या लगे हुए हैं? वी हैव डाईमिथाइल। वी हैव डाईमिथाइल
सेकेंड नंबर पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, कीटोन। तो कीटोन के लिए क्या सफिक्स यूज करते थे, ओन। और कितने कार्बन है हमारे पास, तो हम कहेंगे वी हैव 4 कार्बन। तो इसका आईयूपैक नेम हम लोगों ने लिख लिया है, दिस इज 3,3 डाईमिथाइल 2-ब्यूटानॉन। क्लियर स्टूडेंट। तो देखो क्या हुआ, पिनाकोल से पिनिकोलोन हम लोगों ने बना दिया। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास है 1,2 डायोल। रिएक्शन जो है एसिड कैटालाइज है। सबसे पहले यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा ऑक्सीजन पे, क्लियर। और यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, वी विल गेट CH3। यहाँ पे क्या हुआ, OH2 पॉजिटिव यहाँ पे बन चुका है, OH2 पॉजिटिव आयन, दिस इज CH3, दिस इज CH3 और यहाँ पे हमारे पास है OH, क्लियर। जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, या हम बोलें जब भी हेट्रो एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो एक लिविंग ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ पे OH2 पॉजिटिव जो है ये बाहर निकल जाएगा एज एन लिविंग ग्रुप। तो यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है। स्टूडेंट देखिए, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा और हमें मिल जाएगा एक इंटरमीडिएट, और वो इंटरमीडिएट क्या है, दिस इज अ कार्बोकेटाइन, क्लियर। तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, दिस इज CH3, दिस इज OH। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या बन चुका है, एक कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो चुकी है, कार्बोकेटाइन, और ये एक इंटरमीडिएट है, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब मैंने यहाँ पे H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक क्यों करवाया, मैं यहाँ पे भी तो करवा सकती थी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम करवा सकते थे, दोनों OH जो है दोनों क्या है, सेम एनवायरनमेंट रख रहे हैं, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे करवाएं, यहाँ से OH2 पॉजिटिव जाए तो कार्बोकेटाइन यहाँ बने। अगर यहाँ पे हम H पॉजिटिव का अटैक करवाते तो यहाँ से OH2 पॉजिटिव बाहर जाता और कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाता। तो दोनों ही केस में हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे होगा माइग्रेशन, या हम बोल दें अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है RDS स्टेप, जिसमें क्या होती है 1,2 माइग्रेशन होगी, 1,2 माइग्रेशन होगी, या हम बोल दें रीअरेंजमेंट होगी। और वो रीअरेंजमेंट जो होती है वो होती है कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन, क्लियर। और एंड दिस इज ऑल्सो नॉन एज एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या क्या पॉइंट लिख दिए। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कहा कि अब जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है दैट इज रीअरेंजमेंट, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, 1,2 माइग्रेशन होगी, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन होगी, एंड वो क्या है, एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है, क्लियर। देखिए स्टूडेंट, हमने क्या कहा, अगर हम यहाँ पे बात करें, दिस इज 1 नंबर, क्लियर, एंड दिस इज 2nd नंबर कार्बन। स्टूडेंट, जब भी कोई बॉन्ड माइग्रेट होता है या जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होगा तो उस पोजीशन को हम नंबरिंग देते हैं 1 और 1, क्लियर। और वहाँ से हम अपनी नंबरिंग कंटिन्यू करते हैं, इसके आगे तो कोई कार्बन है ही नहीं। अगर यहाँ से हम देखें तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2nd पोजीशन। अब यहाँ से होगा 1,2 माइग्रेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, क्लियर। जैसे ही ये रीअरेंजमेंट हुआ स्टूडेंट, देखिए हमारे पास क्या बन चुका है, यहाँ पे CH3 है, वी हैव दिस इज CH3, और यहाँ पे भी है CH3, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, वी हैव दिस इज CH3 और इस यहाँ पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज OH। अब यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या कहा, दिस इज 1,2 रीअरेंजमेंट, 1,2 रीअरेंजमेंट, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन, यहाँ से कार्बन की तरफ को माइग्रेशन हो रही है। एंड ये जो माइग्रेशन है, ये जो मिथाइल ग्रुप माइग्रेट हो रहा है, ये अपने बॉन्ड पेयर लेके माइग्रेट हो रहा है। तो सच काइंड ऑफ माइग्रेशन इज नॉन एज एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बन चुका है एक और कार्बोकेटाइन, और मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट है, जो ड्राइविंग फोर्स है रीअरेंजमेंट की, वो होती है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। और वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन देखिए क्या है, ऑक्सोनियम आयन। वो क्या है हमारे पास, ऑक्सोनियम आयन। और ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो रहा है यहाँ पे लगे हुए लोन पेयर से, या मैं बोल दूँ ये स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस से। और इस प्रकार का जो रेजोनेंस है, या ये जो हमने लिखा है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और साथ में एक हेट्रो एटम लगा हुआ है, सच काइंड ऑफ कार्बोकेटाइन आर नॉन एज सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटाइन। और इन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री से 2 डिग्री से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा होती है, क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि रीअरेंजमेंट की ड्राइविंग फोर्स क्या है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, दैट इज ऑक्सोनियम आयन, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये
रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस इज CH3 ग्रुप, हियर वी हैव कार्बन, दिस इज CH3, CH3 एंड CH3, क्लियर। एंड फाइनली यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा एंड वी विल गेट, देखिए हमारे पास क्या मिल चुका है, CH3, वी विल गेट आवर प्रोडक्ट। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या मिल चुका है, हमें मिल चुका है पिनाकोलोन, दैट इज प्रोडक्ट, आर प्रोडक्ट। एंड ये क्या है हमारे पास, 3,3 डाईमिथाइल 2-ब्यूटानॉन, दैट इज पिनाकोलोन, क्लियर, दिस इज द प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है ये हमारे पास एक मोर स्टेबल फंक्शनल ग्रुप की वजह से फॉर्म हो रहा है ये प्रोडक्ट, या मैं बोल दूँ जो ड्राइविंग फोर्स है यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की, वो है फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कार्बोनाइल। स्टूडेंट्स, ये तो हमने केस देखा कि अगर हमारे पास 1,2-डायोल का एनवायरनमेंट जो है वो सेम हो, उस समय तो हम H पॉजिटिव का अटैक किसी भी OH पे करवा सकते हैं, क्लियर। लेकिन अगर हम 1,2-डायोल का जो एनवायरनमेंट है अगर उसको अलग कर दें तो H पॉजिटिव का अटैक किस OH पे होगा, अब आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। ये मैं पहले बता चुकी थी आपको कि हम उस OH पे H पॉजिटिव का अटैक करवाते हैं जहाँ से हमारे पास मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। ये चीज़ें क्या हैं, अब इस एग्जाम्पल में ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए स्टूडेंट, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक वी हैव 1,2-डायोल, क्लियर, दिस इज 1,2-डायोल, दिस इज CH3, यहाँ पे OH, दिस इज OH, दिस इज PH एंड दिस इज CH3। स्टूडेंट, जैसे ही हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे एसिडिक मीडियम में, क्लियर, अब हमारे पास देखिए 2 OH है, दिस इज 1,2-डायोल, क्लियर, ये क्या है हमारे पास, दीज आर 1,2-डायोल एंड इन्हें हम क्या कहते हैं, विस डायोल भी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब ये H पॉजिटिव यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, या ये H पॉजिटिव हम कहें कि यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। देखिए तो हम यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं, वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज़, क्लियर। देखिए सबसे पहले तो हम अटैक करवाते हैं इस OH पे, जैसे ही यहाँ पे अटैक हुआ हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे OH2 पॉजिटिव आयन, दिस इज OH, दिस इज CH3, यहाँ पे हमारे पास CH3 है एंड दिस इज फिनाइल ग्रुप, क्लियर, PH मीन्स फिनाइल ग्रुप, क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम अटैक करवाएंगे इस OH पे तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, वी विल गेट दिस OH2 पॉजिटिव, यहाँ पे वी हैव CH3, दिस इज CH3, दिस इज PH एंड दिस इज OH, क्लियर। अब क्या होता था स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास OH2 पॉजिटिव बाहर निकलता था इन द फॉर्म ऑफ वाटर। दोनों ही केसेस में स्टेप देखिए स्टूडेंट, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। अब जैसे ही यहाँ से H2O बाहर निकला, क्लियर, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा एक कार्बोकेटाइन। देखिए स्टूडेंट, वी विल गेट कार्बोकेटाइन, हियर दिस इज कार्बोकेटाइन एंड दिस इज CH3 एंड OH, और ये रहा हमारे पास फिनाइल ग्रुप, क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम यहाँ पे OH2 पॉजिटिव को बाहर निकालेंगे, हियर वी विल गेट दिस कार्बोकेटाइन, क्लियर, दिस इज CH3, दिस इज PH एंड दिस इज OH। देखिए स्टूडेंट, अब हमें चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये हमारे पास इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो चुकी है और यहाँ पे जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उसी से ही हमारे पास मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ इस कार्बोकेटाइन की तो दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 कार्बन से ये अटैच है, तो दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्लियर। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस कार्बोकेटाइन की तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस से, या हम बोलते हैं बेंजीन के फिनाइल ग्रुप की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ये स्टेबलाइज हो रहा है। इट मीन्स दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, तो दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। एंड स्टूडेंट, वी नो कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होता है उसकी स्टेबिलिटी 3 डिग्री से, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा होती है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा पॉइंट क्या था, हम H पॉजिटिव का अटैक उस OH पे करवाएंगे जब H2O बाहर निकलेगा और उसके बाद हमारे पास एक मोर स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म हो, और वो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है इस
OH पे अटैक करवाने के बाद देखिए दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इसका मतलब अब हमारी जो रिएक्शन होगी यहाँ से प्रोसीड करवाएंगे। क्लियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। तो देखिए हम अगर अपनी रिएक्शन को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं तो अब हमारे को पता है कि यहाँ पे होती थी 1-2 शिफ्ट, यहाँ हम बोल दें दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और यहाँ पे होती थी 1-2 माइग्रेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। क्लियर। अब देखिए माइग्रेशन में हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट वी हैव 1 and 1, यहाँ से नंबरिंग कंटिन्यू करते थे। तो दिस इज सेकेंड कार्बोनाइल। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये अपने बॉन्ड पेयर लेके माइग्रेट होगा इस कार्बोकेटाइन पे। जैसे ही ये स्टेप हुआ वी विल गेट CH3, दिस इज फिनाइल। यहाँ पे आ चुका है CH3, देखिए स्टूडेंट वी हैव CH3 एंड हियर वी विल गेट दिस इज CH3 एंड यहाँ पे हमारे पास बन चुका है एक कार्बोकेटाइन। देखिए स्टूडेंट, एंड हमारे पास जो ड्राइविंग फोर्स होती है इस रीअरेंजमेंट की, 1-2 रीअरेंजमेंट की, वो क्या होती है, एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन। देखिए ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से भी स्टेबल होता है एंड दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। देखिए स्टूडेंट, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके साथ अटैच होगा कोई हेट्रो एटम, कोई भी हेट्रो एटम। क्लियर। तो उस प्रकार के कार्बोकेटाइंस को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। दीज आर नॉन एज सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन और इनकी स्टेबिलिटी बेंजाइलिक 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री से भी ज़्यादा होती है। और ये जो हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है ये एक तरह का रेजोनेंस है। देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीजन पे लगे हुए लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं जो इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। सो दीज काइंड ऑफ कार्बोकेटाइंस मीन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइंस आर मोर स्टेबल। क्लियर। तो यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है इस रीअरेंजमेंट की वो क्या है, हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, दैट इज ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है 1-2 माइग्रेशन की वो है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, दैट इज ऑक्सोनियम आयन। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हुआ, वी विल गेट CH3, दिस इज PH, यहाँ पे है हमारे पास मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है OH पॉजिटिव आयन एंड दिस इज CH3 एंड फाइनली यहाँ से क्या होगा, H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा एंड हियर वी विल गेट CH3, दिस इज फिनाइल, दिस इज CH3 एंड हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट बन चुका है दैट इज कार्बोनाइल। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर। ये क्या है, हमारे पास मेजर प्रोडक्ट था और अगर हम अटैक इस OH पे करवाते तो ये हमारे पास यहाँ से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता वो माइनर होता, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर। तो ये केस आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट केस। क्लियर स्टूडेंट। जब दोनों OH का एनवायरनमेंट डिफरेंट है तो उस समय H पॉजिटिव का अटैक कहाँ पे होगा, उस OH पे जहाँ पे OH2 पॉजिटिव निकलने के बाद एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो।